नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी हमारे छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आ गया हूं। ये वैकेंसी उन सभी लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है। पहली चीज उन सभी लोगों के लिए है जो बैंकिंग में जॉब करने का सपना देखते हैं कि मुझे बैंकिंग में जॉब करनी है, उनके लिए है। तो ये दो बातें आपके दिमाग में अगर हैं तो आप चीजों को अच्छा कर सकते हो और आप इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा आईबीपीएस की तरफ से आने वाली आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, जितने हमारे ग्रामीण बैंक हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उसमें निकाली गई है 13,217 पदों पर वैकेंसी, जिसमें आपके क्लर्क हैं, जिसमें आपके ऑफिसर स्केल 1 और 2 यानी इसको पीओ कहोगे, ऑफिसर स्केल 1 को, और फिर 2 और 3 की वैकेंसीज है। समझ गए। अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 1 सितंबर से, और 21 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर मैं यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करता हूं तो ऑफिसर स्केल 1 प्री, मेंस और इंटरव्यू, ऑफिस असिस्टेंट प्री और मेंस, और ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 सिंगल एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा आप लोग का। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 1 से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 21 सितंबर है। अब आ जाओ कि आपके जो प्री का एग्जाम होगा आईबीपीएस क्लर्क का, वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को होगा, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो 1 फरवरी को कंडक्ट होगा 2026 में। आईबीपीएस पीओ प्री का जो एग्जाम होगा 22-23 नवंबर को होगा, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो 28 दिसंबर को होगा। वहीं पर ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 का एग्जाम 28 दिसंबर को होगा, क्योंकि इसमें केवल एक एग्जाम होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है। ओके, चलिए अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने सारी आप लोगों को बता दी है। चलिए आगे चलते हैं, वैकेंसीज की बात करें तो जो ये आपकी 13,217 वैकेंसी है, इसमें से क्लर्क आपके 3,972, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ 3,907, और बाकी सब आपकी ऑफिसर स्केल की अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसमें एक अच्छी बात आपको मैं समझाऊं तो जैसे अगर आपने एग्रीकल्चर में स्टडी कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में स्टडी कर रखी है यानी एलएलबी कर रखा है तो आप इसमें भर सकते हैं। सीए कर रखा है तो आप इसमें, आईटी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग आपने कर रखी है, एमबीए वगैरह, तो आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे। जनरल बैंकिंग ऑफिसर दूसरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है। तो मैं सारी चीज़ों का स्टडी के लिए एक बात बता दूं, जनरल ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इन दो वैकेंसीज के लिए तो एलिजिबल हो, पीओ क्लर्क के लिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन अगर इन सब्जेक्ट्स में है तो आप स्केल 2 और 3 में इनके लिए एलिजिबल हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैंने सिंपल एक बात बता दी है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लो कि आप लोग का बेटा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है। तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आप लोग की अच्छी होनी चाहिए, और आपको उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है आरआरबीज की, कि आपको अपने होम स्टेट में पोस्टिंग मिलती है जहां पे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। चलिए अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो 1 सितंबर 2025 तक जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है क्लर्क के लिए वो 18 से 28 साल के बीच में है, और ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर यानी पीओ के लिए 18 से 30 साल मांगी गई है, और स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32 साल मांगी गई है, और स्केल 3 मैनेजर के लिए सीनियर मैनेजर 21 से 40 साल। उसके अलावा ओबीसी को 5 साल का, और एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो एज इट इज मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, मल्टीपर्पज यानी क्लर्क की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। जिस भी आरआरबी में जो लोकल लैंग्वेज जहां से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो आप लोग की देखो वैकेंसीज थी ना लॉ वाली और ये सब, इन सब में एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आप इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन लगा दूंगा आप लोग के लिए। फॉर्म फीस की जब मैं बात करता हूं तो आप लोग की फॉर्म फीस 850 रुपए है।
बाकी सभी कैटेगरीज के लिए, और SC ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 175 रुपीज फॉर्म फीस यहाँ पर रहने वाली है। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक प्री का एग्जाम होगा, एक मेंस का, उसके बाद पीओ में एक प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू का एग्जाम होगा। तो क्लर्क के प्री एग्जाम की जब मैं बात करता हूं, प्री और मेंस की, जब हम क्लर्क की बात करते हैं, तो प्री का जो एग्जाम होगा क्लर्क का, ठीक है, उसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर 25 मिनट, मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट, टोटल 45 मिनट का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन 80 नंबर का होगा। देन जब हम मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट का समय, हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 30 मिनट का समय, और आपका कंप्यूटर नहीं मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय। 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का 120 मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। और उसके बाद क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। फिर जब हम आते हैं किसके पीओ के एग्जाम पैटर्न पे, तो आप लोग का प्री का एग्जाम होगा, मेंस का और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्री के एग्जाम में सेम वही सब्जेक्ट है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर 25 मिनट, मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट, 45 मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, मेंस का एग्जाम होगा पीओ का, ऑफिसर स्केल 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट, उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट, हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट, और मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। समझ गए? फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो सब लोग जाकर के जरूर भर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अ कॉमन एग्जाम सिंगल एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 and 3 in this year. Selection candidate based on their प्रोफेशनल नॉलेज। अगर लॉ से हो तो लॉ की पढ़ाई में रिलेटेड क्वेश्चन, मार्केटिंग के लिए हो तो मार्केटिंग से पढ़ाई रिलेटेड होगा क्वेश्चन, ठीक है। सिलेबस आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो आपका बेटा रीजनिंग का सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों का बेटा, और पीओ क्लर्क दोनों के लिए। ये आपके मैथ्स का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उसके बाद ये है आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस, ये है आपका हिंदी का, और ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। मैं भी कर देता हूं इसको, और कंप्यूटर का सिलेबस, और ये रहा आप लोग का जनरल अवेयरनेस यानी GS, ठीक है। ये आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और ये है आपकी सैलरी। हाँ, तो देखो क्लर्क में 35 से 37 हजार के आसपास सैलरी, स्केल 1 में 60 से 61 हजार के बीच में सैलरी, 75 से 70 हजार स्केल 2 पर, स्केल 3 पर 80 से 90 हजार। आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो ये सैलरीज हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा अप डाउन होंगी, वेरी होंगी, डिपेंड्स ऑन सिटी होता है आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोकल लैंग्वेज। तो जैसे आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, हाँ अमरावती प्रेजेंट हेड ऑफिस इसका, तो तेलुगु, जैसे यहाँ पर अब आपको लैंग्वेज, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, असमी, हिंदी वाले जैसे तो बिहार ग्रामीण बैंक, और छत्तीसगढ़ हिंदी, हिंदी आपकी कहाँ है, हरियाणा में। उसके बाद हिंदी कहाँ है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। हिंदी आपकी झारखंड में। तो आपको ये लैंग्वेजेस देख करके, जिस जगह से आपको जो लैंग्वेज आती हो, जिस लोकल लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी हो, आप वहां पर अप्लाई करिएगा, ठीक है बेटा। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। बेटा मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच बता रहा हूँ, इस बैच को आप ज्वाइन कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको अभी भी बेटा माइनस मार्किंग 1/4 है, माइनस मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है बेटा। हाँ, दूसरी चीज, आप लोग को अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा है, वहां पर भी भर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है बेटा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, एक बेस्ट टीम का बैच आपको बता रहा हूं, इसने हर साल सैकड़ों सिलेक्शन कराए हैं बेटा, हजारों सिलेक्शन हर साल होते हैं इस टीम से पढ़कर। तो ऑल कोर्स जाना है, जैसे जाओगे बैंकिंग, और बैंकिंग में जाने के बाद ये देखो, बैंकिंग में पहुंचने के बाद अगर आप लोग देखो तो आपको दिख रहा होगा क्या, IBPS RRB PO एंड क्लर्क दिख रहा है। ये एक ही बैच के अंदर आपको दोनों पोस्ट के लिए तैयारी कराई जाएगी, देखो ये। और ये है आपका देखो टारगेट RRB कंप्लीट बैच, प्री प्लस मेंस क्लर्क के लिए, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू किसके लिए, आपका PO के लिए। तो बेटा ये बेस्ट बैच है आप लोगों के लिए, मैं सजेशन करूंगा इसमें जाओ,
इसमें जैसे आप पहुंचोगे, देखो इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी बिल्कुल बेसिक से। आपके पास समय है बेटा अच्छा खासा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होने हैं, तो यहाँ मोर ऑफर्स पे आना, इतना पे नहीं करना, ऑफर कोड में लगाना है आपको Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे ये देखो 1679 है, तो आपने डिस्काउंट कोड क्या लगाया Y461 और प्लस कॉइन्स लगा देना, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा कितने में, ये आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 1600 रुपए में, मात्र और मात्र 1600 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जाकर के एनरोल कर लो बेटा, और मैं सच बता रहा हूं ये टीम, हाँ जी, बेस्ट टीम है आप लोग के लिए, जो आपको प्रॉपर तैयार कराएगी आपके आरआरबी एग्जाम्स के लिए। और आपका इसमें सोचो, क्लर्क के लिए प्री और मेंस भी कवर है, इसके अंदर आपका प्री प्लस मेंस होगा, और ये क्लर्क के लिए, ठीक है। और पीओ के लिए क्या हो जाएगा, प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, ये सब है। तो इसके अंदर अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो ये बेस्ट है आप लोग के लिए, एनरोल कर लेना। बस एक बात का ध्यान रखना, जब परचेज करना तो डिस्काउंट कोड Y461, ये Y461 लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद यही करूंगा कि आप मेरी बात समझे होगे और इसमें जा करके तुरंत एनरोल करोगे। कुछ भी पूछना हो आप मेरे से वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सभी लोग, जिससे आप सभी लोग को प्रॉपर सारी अपडेट्स दी जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।